बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक स्वीडिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मैं आज बनाऊँगी सूजी और गाजर का हलवा, जिसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। 1 कप सूजी मैंने दूध में भिगो के रख दी थी। ये मैंने आधे घंटे के लिए इसको भिगो कर रखा है। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। 2 गाजरें मैंने कद्दूकश करके रख दी हैं। 2 कप मैंने चीनी लिए हैं। बादाम कट करके रख लिए हैं। 2-3 इलायचियाँ मैंने तोड़ के रखी हैं। और 1 ही कप मुझे इसमें पानी चाहिए होगा। ये एक सर्दियों की सौगात है, जो कि बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। चलें जी व्यूअर, हम अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पैन में ऑयल को ऐड कर देंगे। जो इलायची मैंने खोल के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। इसका तड़का सा तैयार कर लेंगे। तड़का रेडी हो चुका है। जो सूजी भिगो के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पे आपने इसको जो है पकाना स्टार्ट करना है ऑयल में। सूजी को ब्राउन होने तक आपने इसे पकाना है। देखिए पर सूजी जो है वो तकरीबन अपना कलर चेंज कर चुकी है। जब सूजी इस कंडीशन में हो जाए तो आपने इसमें जो गाजरें कद्दूकश करके रखी हैं वो ऐड कर देनी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। गाजरें अच्छी तरह से ड्राई होने तक आपने इसको फ्राई करना है। गाजरें ड्राई होना स्टार्ट हो चुकी हैं। गाजरें ड्राई होने के बाद मैंने तकरीबन ये 1 मग पानी का लिया था, वो इसमें ऐड कर दी। पानी में इस तरह बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाएं तो आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। 2 कप चीनी के मैंने लिए थे। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड कर लेनी है। गाजरें सब ड्राई होने तक आपने अच्छे तरीके से इसे भून लेना है, और ये जब तक ये पूरी तरह ऑयल ना छोड़ दे।
مطابق ایڈ کر لینی ہے. آپ ٹیسٹ کر لیں جتنا آپ کو اس میں میٹھا پسند ہے. حلوے میں کئی لوگ جو ہے وہ تھوڑا میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو وہ تھوڑا کم ڈال دیں. اگر میٹھا تیز کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں چینی ایڈ کر دیں. بہت ہی جھٹ پٹ ریڈی ہونے والی یہ ایک سویٹ ڈش ہے. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور فوری فوری تیار ہو جاتا ہے. بچوں کو بنا کر دیں, بڑوں کو بنا کر دیں. سردی کے موسم میں انجوائے کریں. دیکھیں ویورز, یہ اب اس نے جو پیندے کو چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے, آئل بھی چھوڑ رہا ہے. دیکھیں یہ اب چپک نہیں رہا بالکل. اس کا مطلب ہے کہ سوجی بھی پک چکی ہے اور باقی سب کچھ بھی اس کے اندر پک چکا ہے. اب ہم اسے باؤل میں نکال کے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ اب تیار ہو چکا ہے بالکل اچھے طریقے سے. دیکھیں جی ویور, گاجر اور سوجی کا حلوہ تیار ہو چکا ہے. آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ اس ریسیپی کو بنا کے شیئر کریں, انجوائے کریں اور بنا کے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں. اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کریں. ریسیپیز اگر پسند ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ بہت جلد نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.